अभी हम लोग 71वीं बीपीएससी के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग इतिहास का क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं 71वीं बीपीएससी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो 71वीं बीपीएससी हुआ उसमें लगभग हमें लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन आया है, जो कि किस लेवल का है ये सबसे देखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 46 से जो है स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का जो है आक्षेप लगाया है, यानी कि सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत का किसने नाम दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत है वो संबंधित है किससे संबंधित, वो संबंधित है कांग्रेस से। इसलिए क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 में हुआ, जिस टाइम ए.ओ. ह्यूम जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। और इस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस उद्देश्य के साथ की गई थी, इसका स्थापना के पीछे क्या रीजन है? रीजन एक ही था कि आम जनता तथा सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करना, यानी कि आम जनता को या भारतीय जनता को किस तरह की समस्याएं हो रही है इन सभी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाना है। इसीलिए इसी सिलसिले में, इसी प्रक्रिया में बिपिन चंद्र पाल यह बोले थे कि यह जो कांग्रेस है सुरक्षित वाल्व का कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 है और यह कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था। यानी कि दिल्ली जो षड्यंत्र कांड होता है उस कांड में जो है कौन से वायसराय भारत के थे कि उसको उनके ऊपर बम फेंका गया था। तो वो जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग इसलिए हम देखते हैं क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1910 से लेकर के 16 के बीच है। इसी तरह से लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो है 1899 से लेकर के 1905 तक के। इसी तरह से लॉर्ड मिंटो का जो कार्य है 1905 से लेकर के 1910 के बीच, और लॉर्ड बेवेल का जो कार्य है 47 से लेकर के 1947 तक। मतलब ये अब देखते हैं कि ये जो दिल्ली षड्यंत्र कांड हुआ था कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि 1912 के समय कौन ऐसे वायसराय होंगे, तो वो है कौन? लॉर्ड हार्डिंग, जो कि कार्यकाल 1910 से 1916 तक मौजूद था। इसलिए यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने का कार्य किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है यहां पर देखते हैं। हम लोग का मेन क्वेश्चन है कि इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये क्वेश्चन है M.A.O. कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यानी कि क्वेश्चन यह है कि ये जो M.A.O. कॉलेज है जो अलीगढ़ में मौजूद है, उस अलीगढ़ के प्रिंसिपल का क्या नाम है जो कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए। किसको? मुस्लिम सांप्रदायिकता को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थियोडोर बैक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर बैक। थियोडोर बैक जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे जो कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है कि यंग इंडिया, ये जो यंग इंडिया है यह एक राष्ट्र पत्र को प्रारंभ किया था। राष्ट्र पत्र को किसने चालू किया था? तो महात्मा गांधी ने चालू किए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि यंग इंडिया किसने लिखा था, तो यंग इंडिया को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका लाला लाजपत राय, जो कि 1916 में लिखते हैं यंग इंडिया। और इसी के आधार पर जो है महात्मा गांधी साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च करते हैं और नाम देते हैं यंग इंडिया, जिसमें अहिंसा की बातें करते हैं, जिसमें अहिंसा की बातों के माध्यम से स्वतंत्र भारत को आजाद कराने की बातें करते हैं। अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से 1 देखते हैं
कि इसमें लिखा हुआ है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के बेचैनी को बल मिला। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन जाए, जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया है, इसको सीधा तौर पर देखा जाए कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन से ऐसे कमीशन में जो है भारतीयों को इस इसमें कौन से ऐसे कमीशन है जिसमें भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया गया था। आपका ऑप्शन क्या क्या है? क्रिप्स मिशन, बेल्विन कमीशन, साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन लाया गया था, ये कब लाया गया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बेल्वी कब लाया गया था? 1800 के आसपास लाया गया था, जो कि वित्तीय से संबंधित है, यानी कि भारत में जो वित्तीय मामला था उसको देखरेख करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, ठीक। और कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? 1946-47 में, जो कि भारत जब आजाद हो रहा था उस समय। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है, जो कि सबसे पहले साइमन कमीशन कब लाया गया था? तो साइमन कमीशन लाने का जो कार्य किया गया था 1927 में इस कमीशन को बनाया गया था और 1928 में जो है लाया गया था। और यही वो कमीशन है जो जिसमें एक भी भारतीय जो है शामिल नहीं थे। और इस कमीशन का जो मेन उद्देश्य क्या वो था? भारत शासन जो अधिनियम 1919 आया था उस पर सुधार करने की कार्य करना था, ठीक है। तो ये जो 101 का क्वेश्चन नंबर होगा कि कौन से कमीशन में भारतीय शामिल नहीं थे, तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 102, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाई की नारा दिया? यानी कि ये जो आपका सीन है, कौन सा? आजाद हिंद फौज, यानी कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और इंडियन नेशनल आर्मी से हम देखते हैं प्रथम चरण। तो प्रथम चरण जो है 1942 में इसका पहला बनाया गया था, जो कोई कौन थे? मोहन सिंह। कौन थे संभालने वाले? मोहन सिंह थे। और ये आईने का जो दूसरा चरण था वह कौन था? कब था? 1947 में। और इसको किसने संभाले थे? तो ये इनको संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरा INA ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ करके स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। सीधी बात अगर देखा जाए तो करो या मरो का नारा है, जो कि महात्मा गांधी देते हैं। कब देते हैं? 1942 में देते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के पास जाते हैं, वहां पर सभाएं आयोजित करते हैं और वहीं पर कहते हैं कि यह जो हमारी लड़ाई है यह अंतिम लड़ाई है। यहीं पर भाषण में कहते हैं करो या मरो, यह हमारा लास्ट उद्देश्य है, औचित्य है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? करो या मरो का महात्मा गांधी 1942 में। कहां पर? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी वर्ग थे, जितने भी जाति थे, जितने भी भेदभाव थे, उन सबको दूर करके एक साथ यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आगे लोग बढ़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 यह कहा, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? यानी किसने कहा था कि बांटो और छोड़ो? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है AM जिन्ना, MA अंसारी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? AM जिन्ना। और बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि AM जिन्ना को ऐसा मानना था कि धर्म के नाम पर, मुस्लिम के आबादी पर, मुस्लिम के आधार पर जो है एक पाकिस्तान देश होना चाहिए था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन? AM जिन्ना। भारत छोड़, बांटो और छोड़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर भी है मिलान करने के लिए, जो कि एक क्वेश्चन यहां पर भी है, क्वेश्चन नंबर 111, जो कि मिलान करना है, इसलिए संबंधित, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। एक जगह दिया हुआ, स्थान दिया जो, दूसरे जगह राज्य दिया हुआ है, यानी कि कौन सा स्थान किस राज्य में है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है, एंशिएंट हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिक्र करता है कर्ण सूर्य जो स्थान है किस राज्य में स्थित है, प्राग ज्योतिष किस राज्य में स्थित है, गिरनार किस राज्य में स्थित है और प्रतिष्ठान किस राज्य में स्थित है। तो गिरनार हमें जो देखने को मिलता है वो कहाँ स्थित है? वो गुजरात में स्थित है, ठीक। इसी तरह से प्राग ज्योतिष कहाँ स्थित है? तो प्राग ज्योतिष जो है असम में स्थित है। कर्णेश्वर कहाँ स्थित है? तो कर्णेश्वर जो है
पश्चिम बंगाल में है। और लास्ट आपका जो तीसरा है ज्योतिष प्रयाग, तो ज्योतिष सॉरी लास्ट क्या है, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए अब इसका देखते हैं नीचे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि ए का जो है सी, ए का जो है 3, 1 2, ठीक। इसीलिए अब दूसरा प्रयाग ज्योतिष कहां पर है, असम में। प्रयाग ज्योतिष बी का कहां पर होगा, 4 में, बी का 4 में यहां पर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113, जो कि यह भी एंशिएंट हिस्ट्री से ही संबंधित है, जिसमें हम देखते हैं कि एक जगह पर स्थान दिया है और दूसरे जगह पर उस व्यक्ति का नाम दिया है जो उस स्थान से संबंधित है। तो हम देखते हैं सबसे पहला नाम अशोक। अब अशोक को हम देखते हैं कि अशोक जो है धर्म महामंत्र की नियुक्ति किया जाता है। पहल का क्या हो जाएगा, अशोक। अब पहल का जब चौथा जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अशोक। अब देखते हैं कि अशोक जो है बी में किस टाइप, बी में क्या क्या है, यानी कि 1 2 3 ये होगा, ये होगा और ये होगा अशोक के अकॉर्डिंग। इसी तरह से चोल गंगम झील। अब चोल गंगम झील, अब देखते हैं ये कि चोल गंगम झील के नाम से चोल साम्राज्य में किस तरह के राजा थे, कौन से नाम के राजा थे, तो चोल साम्राज्य से। तो अभी ये जो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे किससे संबंधित हो जाएंगे, चोल से। अब देखते हैं कि ए का जो है 3, ए का जो है कौन कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। अब ये वाला जो है नहीं होगा, ठीक। अब इसलिए अब इस तरह से देखते हैं सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील कहां पर है, सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास है। इसका जो डी, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का। अब डी देखते हैं किस में है, डी है इसमें, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। चोल संगम राजेंद्र प्रथम जुड़े हुए थे, धर्म महामंत्र अशोक जुड़ा हुआ था, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन जुड़ा हुआ था और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहां पर भी 114 नंबर जो कि मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित है, लिखा हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 में से कौन सा ऐसा राजा है सबसे ज्यादा, जो सबसे लंबे शासन प्रशासन किया हुआ है। तो यानी कि इनका जो टोटल हो गया कितना, 20 वर्ष। अब देखिए, अब क्वेश्चन यही ना है कि सबसे अधिक कौन सा राजा कितने टाइम तक शासन किया, तो इनका जो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा 26 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 20 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 39 वर्ष और चौथा जो हो गया 20 वर्ष। तो सबसे ज्यादा कौन है, बहलोल लोदी ऐसे शासक हुए हैं जो सबसे ज्यादा राज किए आगे टाइम पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि एंशिएंट से संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री से, कि निम्नलिखित में कौन से एक तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी, विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी तथा कवितावली। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि तुलसीदास जो है इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई।